अस्सलामुअलैकुम या अली सल्लल्लाहु अलैहि मदद। उम्मीद है तमाम मोमिनीन खैर आफियत से होंगे और दाहिमाल सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें। स्वामी, जैसा कि आप जानते हैं, शहादत सालसा के लिहाज से हमारी गुफ्तगू जारी सारी है और मैं दो पहली एक साथ भी बना चुका, जिसके अंदर हमने ये साबित किया था कि नमाज की तशहुद के अंदर विलायत अली और दीगर आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की गवाही भी दी जा सकती है। और दूसरी किस्त में हमने ये बात साबित की कि रिसालत के बाद विलायत अली वाजिब है, औजब है और रिसालत की शर्त कहलाती है। आज की वीडियो के अंदर हमने ये बताना है कि जो बंदा फ़िक़्ह जाफरिया से भी ताल्लुक़ रखता है, अपने आप को शिया भी कहलाता है, और इसके बाद अगर वो रिसालत के बाद विलायत अली की गवाही नहीं देता तो उसकी सज़ा क्या है, उसके बारे में अहादीस आले मोहम्मद क्या कहते हैं, कुरान क्या कहता है। तो आइए चलते हैं ज़रा अपने बयान की तरफ। सबसे पहले मैं हवाला दिखाना चाहूँगा मनाक़िब अहले बैत की पहली जिल्द सैयद अहमद मुसम्मद की, और इसका सफ़ा नंबर है 198। यहाँ पर अमीर कायनात का मुकम्मल खुतबा है और इसके अंदर इमाम मासूम एक आय मुबारक इसकी तफसीर करते हुए फरमाते हैं, व बिअरुन मुअत्तलतिन व क़सरिन मशीद, उनके क़ुव्वे मुअत्तल पड़े हैं और उनके मजबूत महल मसमार हो चुके हैं। कसर से मुराद मौला फरमाते हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा है, और वह बेअरुन मुअत्तलतिन, ये जो कुआँ मुअत्तल पड़ा है, मालिक फरमाते हैं इससे मुराद मेरी विलायत है, जिसका इनकार करते हैं और जिससे कोई इस्तिफ़ादा नहीं हासिल किया गया। और इसके बाद सफ़ा नंबर 199 पर मौला फरमाते हैं जो मेरी विलायत का मुनकिर है उसे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत का इकरार कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में मकरून हैं, यानी लाजिम व मलजूम हैं। अब मौला क्या फरमाते हैं, रिसालत के बाद जो विलायत अली की गवाही नहीं देता, विलायत का इकरार नहीं करता, तो उसे रिसालत का इकरार कोई फ़ायदा नहीं देगा। और ये सिर्फ कलमा की बात नहीं है, आज़ान की बात नहीं है, इकामत की बात नहीं है, बल्कि नमाज या जोन सा भी मर्जी मुकाम हो जहाँ पे रिसालत का इकरार किया जाएगा, वहाँ पे विलायत का इकरार होना चाहिए, वरना रिसालत का इकरार कोई फ़ायदा नहीं देगा। सबसे पहली बात कि जो विलायत अली की गवाही नहीं देता तो उसकी रिसालत ही ज़ाया हो जाती है, उसके रिसालत के इकरार का ही कोई फ़ायदा नहीं है। और इसी तरह जब हम चलते हैं तफसीर हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, इस किताब के अंदर जब हम पहुँचते हैं सफ़ा नंबर 256 पर मोमिनीन, तो यहाँ पर बाकायदा सरकार हसन अलैहिस्सलाम, ये पूरी लंबी चौड़ी रिवायत है और आय मुबारक वाक़िफ़ुहुम इन्नहुम मसऊलून की तफसीर में मौला क्या फरमाते हैं, सबसे पहले तौहीद के इकरार की बात होगी, तौहीद की गवाही की बात होगी, इसके बाद रिसालत के इकरार की और रिसालत की गवाही की बात होगी। अब इसके बाद जब फरिश्ते सब अमाल पूछ कर सवाल जवाब पूछने के बाद तमाम लोगों को जन्नत की तरफ लेकर जाएंगे तो आवाज़ कुदरत आएगी, वाक़िफ़ुहुम इन्नहुम मसऊलून अन विलायत अली इब्न अबी तालिब, कि रोको अभी इनसे अली अलैहिस्सलाम की विलायत का सवाल होना है, व आले मोहम्मदिन, और आले मोहम्मद के बारे में सवाल बाकी है। और आवाज़ कुदरत क्या आएगी कि ए मेरे बंदो और ए मेरी कनीज़ो, मैंने इनको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के साथ एक और शहादत का भी हुक्म दिया है, अगर इसको अदा करेंगे तो अपने सवाबों को ज़्यादा करेंगे, और अगर अपनी मौजूदा नेकियों को बढ़ाएंगे, और अगर इसको अदा ना किया तो नबूवत मोहम्मद और मेरी रबूबियत की शहादत देने से इनको कुछ हासिल नहीं है। जो इस शहादत को लेकर आया, यानी विलायत अली की शहादत को, वो कामयाब और रुस्तगार होगा, और जो कोई इसको नहीं लाया वो हिलाक होगा। उस वक्त एक शख्स कहेगा कि मैं अली अलैहिस्सलाम की विलायत का शाहिद और आले मोहम्मद का मुहिब हूँ। जी नाज़रीन, तो देखा आपने, इसके अंदर बाकायदा आवाज़ कुदरत आएगी। आखिर पर जो जन्नत और जहन्नम की तकसीम होनी है वो है विलायत अली की गवाही पर, कि रिसालत के बाद कौन विलायत अली की गवाही वाजिब समझ के अदा करता था, क्योंकि ये गवाही अल्लाह कहता है मैंने फ़र्ज़ की है, वाजिब की है, कि ये रिसालत के साथ है, ये जुड़ी हुई है। ये कोई लेकर आएगा तो रिसालत भी कबूल है और तौहीद भी कबूल है, और अगर इसका कोई इनकार करता है, इसे अदा नहीं करता, तो ना रिसालत अदा होती है ना तौहीद अदा होती है। और वो बंदा क्या है, हालिकीन के साथ है, हलाक होने वालों के साथ है। ये मौला के फरमान से साबित है और तफसीर कुरान से ये बात साबित हो रही है कि तौहीद और रिसालत के बाद विलायत अली वाजिब है, फ़र्ज़ है, अल्लाह फरमाता है। और इसी तरह इसी किताब के सफ़ा नंबर जब हम 524 पर पहुँचते हैं मोमिनीन, तो यहाँ पर
व अकाम सलात, ये नमाज कायम करो, ये जो आया मुबारका है, तो मासूम क्या फरमाते हैं कि उस शख्स की नेकी शुमार होती है जो नमाज को बिशरायत अदा करे, और ये जाने कि नमाज की सबसे बड़ी शर्त ये है कि उसके शुरू से लेकर आखिर तक सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और औसिया और सरदार औसिया यानी अली इब्न अबी तालिब की विलायत का इकरार और एतराफ़ रखें। यानी नमाज कायम करने से मुराद ही यही है कि रिसालत का इकरार और विलायत अली का इकरार, यही अकामुस सलात है, यही नमाज को कायम करना है। मासूम फरमाते हैं, और जो नमाज को बिशरायत कायम करता है, मौला ने शरायत क्या बताई कि तौहीद के बाद रिसालत के इकरार के साथ विलायत अली का इकरार, यानी रिसालत का इकरार फिर विलायत अली का इकरार, ये दोनों चीजें क्या हैं? शर्त हैं नमाज की। तो भाई शर्त के बगैर कोई चीज काबिल कबूल नहीं है। जो इबादत की शर्त है, जो नमाज की शर्त है विलायत अली, अगर वो नहीं तो फिर कुछ नहीं, क्योंकि शर्त की अदायगी वाजिब होती है। मासूम ने विलायत अली को शर्त करार दिया है, और यही तौहीद और रिसालत के इकरार को नमाज कायम करना करार दिया है। अब जो भी तौहीद, रिसालत और विलायत अली की गवाही देता है, तो दर हकीकत वही नमाज को कायम करता है, उसकी नमाज ही कायम होती है, क्योंकि विलायत अली रूह सलात है। ये नमाज को जिंदगी देती है, खड़ा करती है, कायम करती है। ये है हकीकत सलात। और इसी तरह मोमिनीन, जब हम चलते हैं कुरान मजीद में सूरह मुनाफिकून को अगर देखा जाए, तो इसमें अल्लाह ने क्या फरमाया है। ये मेरे पास मकबूल अहमद दहलवी का तर्जुमा है कुरान मजीद का, और सूरह मुनाफिकून है। अल्लाह क्या फरमाता है, निहायत तवज्जो चाहूँगा। अब सूरह मुनाफिकून के अंदर अल्लाह ने क्या फरमाया है, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून इत्तख़ज़ू अयमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून। अल्लाह कहता है, ये जो मुनाफिक है हबीब, ये जो मुनाफिक तुम्हारे पास आते हैं और कहते हैं हम गवाही देते हैं, गवाही कि तू अल्लाह का रसूल है, यानी अल्लाह को भी मुनाफिक मानते हैं और रसूल को भी मुनाफिक मानते हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें क्या कहता है कि ये झूठे हैं, ये मुनाफिक हैं, ये किस्म बकते हैं, ये झूठ बोलते हैं। अल्लाह उन्हें झूठा भी कहता है, अल्लाह उन्हें मुनाफिक भी कहता है। अब वजह क्या है? अल्लाह क्या फरमाता है कि इन्होंने अपने ईमान को ढाल बनाकर ये लोगों को सबीलुल्लाह से रोकते हैं। अब ये सबील क्या है? आप तफसीर बुरहान उठा लें या और तफसीर उठा लें, तो सबील नाम ही अली बादशाह की विलायत का है। मासूम फरमाते हैं अस्सबील हुवा विलायत अली इब्न अबी तालिब फसद्दू अन सबीलिल्लाह। इससे मुराद क्या है? मासूम फरमाते हैं फसद्दू अन विलायत अली इब्न अबी तालिब, कि यानी वो अली की विलायत से रोकते हैं। तौहीद और रिसालत की गवाही देते हैं, कुरान कहता है, लेकिन विलायत अली से रोकते हैं। इसलिए अल्लाह क्या कहता है कि ये मुनाफिक हैं, ये झूठे हैं। तो अल्लाह ने मुनाफिकीन की निशानी क्या बताई कि ये तौहीद की गवाही भी देते हैं, ये रिसालत की गवाही भी देते हैं, लेकिन विलायत अली से रोकते हैं, तो अल्लाह उन्हें मुनाफिक कहता है। और इसी तरह अगर हम देखें, तफसीर नूर सुकलैन है और इसकी जिल्द नंबर 1 है सामीन, इसके सफ़ा नंबर 401 पर अरबिक मतन है। यहाँ पर हदीस मौला कायनात है कि अन अमीरुल मोमिनीन हदीस तवील वफ़ीही, यानी तवील हदीस है, जिसमें मालिक फरमाते हैं लैसा कुल्लु मन अकर्रा ऐज़न मिन अहलिल क़िबलती बिश्शहादतैनि काना मुअमिनन इन्नल मुनाफ़िक़ीन कानू यशहदूना अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मालिक फरमाते हैं ये ज़रूरी तो नहीं कि अहले क़िबला से हर 2 गवाहियाँ देने वाला मुअमिन हो, क्योंकि मुनाफ़िक़ीन भी गवाही देते थे। कौन सी गवाही? अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। तो मालिक ने मुनाफिकीन की एक निशानी बताई है कि 2 गवाहियां देना मुनाफिक की निशानी है। जरूरी नहीं कि 2 गवाहियां देने वाला मोमिन हो। तो 2 गवाहियां देकर भी मालिक क्या फरमाते हैं कि लोग मुनाफिक थे। अब जैसा कि कुरान कहता है 2 गवाहियां देते थे, मुनाफिक थे। वजह क्या है? अन विलायत अली, फसद्दू अन विलायत अली, क्योंकि वो विलायत अली से रोकते हैं। तो भाई अब भी गौर किया जाए, जो विलायत अली से रोकता है तो वो मुनाफिक है, जबकि विलायत अली जरूरी है, वरना रिसालत का फायदा नहीं है। तो रिसालत का इकरार जाया हो जाता है। और इसी की तफसीर में यह भी लिखा हुआ है कि मासूम ने फरमाया कि मुनाफिक उसे कहते हैं
जो विलायत वसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं करता, उसे मुनाफिक कहा जाता है। और मालिक क्या फरमाते हैं कि मुनाफिक से बेहतर है बंदा काफिर मर जाए। मुनाफिकत इतना बड़ा जुर्म है। यही तो वजह अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था, या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिकुन, ये भी मिलता है। तो इसलिए जो बंदा फ़िक़े जाफरिया के अंदर अपने आप को शिया कहलवाता है और रिसालत के बाद विलायत अली की गवाही नहीं देता, तो उसका रिसालत का इकरार ज़ाया हो जाता है, उसे रिसालत कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाती। यही तो अल्लाह ने कहा था, ठीक है, यही तो अल्लाह ने गदीर ख़ुम पर कहा था, अपने हबीब से कहा था, फमा बल्लगता रिसालत। अगर आपने विलायत अली नहीं पहुंचाई तो आपकी रिसालत क्या है, नहीं पहुंची। और रिसालत क्या है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी अगर आपने अलीजन वलीउल्लाह नहीं पहुंचाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पहुंचा, तो आपकी रिसालत ही नहीं पहुंची। तो भाई अब जो बंदा विलायत अली की गवाही नहीं देता मजहब शिया के अंदर, तो भाई उसकी नमाज में रिसालत ही नहीं पहुंचती। जब रिसालत नहीं पहुंचती तो तौहीद ही नहीं पहुंचती, और जब तौहीद नहीं पहुंचती तो फिर काय की नमाज है, फिर कैसी नमाजें पढ़ रहे हैं। और क़यामुस सलात से मुराद भी यही है कि रिसालत के साथ विलायत अली की गवाही दी जाए। मासूम ने बार बार यही कहा है कि लोगों ने मेरी विलायत का इनकार किया है, हालांकि ये रिसालत के साथ मुत्तसिल है, जुड़ी हुई है। और रोज़े माशर जन्नत और जहन्नम की तकसीम भी इसी विलायत अली की गवाही पर होनी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब लोग नबी पाक के पास आते सूरह मुनाफिकून के मुताबिक और दो गवाहियाँ देते, रसूलुल्लाह को मानते, अल्लाह को मानते, मगर विलायत अली से रोकते, तो अल्लाह क्या कहता है कि वो मुनाफिक हैं, वो रसूल के पास आकर मुनाफिक थे। और मैं कहता हूं जो बंदा शिया होकर विलायत अली की गवाही नहीं देता तो वो मुसल्ले पर, जाए नमाज पर, अल्लाह के सामने जाकर मुनाफिक बन जाता है। इसलिए हम मुनाफिक नहीं बनना चाहते। जो हम पर बातिल के फतवे लगाते हैं कि इनकी नमाज बातिल है, वो अपने फतवे अपनी पॉकेट में रखें, वो उनके काम आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर लिहाज से शवाहिद मौजूद हैं, दलाइल मौजूद हैं। अगर मैं दलाइल देता रहूं एक एक टॉपिक पर, एक साथ पर, यकीनन कई घंटे लग सकते हैं। तो मैंने मुख्तसर वक्त में ये सवाल मुकम्मल कर दिया है कि शिया के लिए विलायत अली की गवाही रिसालत के बाद वाजिब है, वरना ना उसकी रिसालत रहती है, ना तौहीद रहती है, वरना उसकी नमाज पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। इबादत नहीं होती, फिर आदत होती है। या अली मदद, अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह हक्का व औलादहुल मासूमीन हुज्जतुल्लाह। या अली मदद, इमाम ज़माना।